नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुए हैं और हिंदी मास्टर कैडर के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के अनुसार ही हम इन प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। हिंदी व्याकरण के साथ संबंधित हैं जो, और 15 महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। साथियों, वीडियो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी आपके लिए, क्योंकि हमने 15 प्रश्न पहले भी डिस्कस करे थे, वह भी इंपॉर्टेंट थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, 16वां प्रश्न है हमारे पास। आज 15 प्रश्न हम पहले हल कर चुके हैं, तो 16वां प्रश्न पर चलते हैं। तो साथियों, 16वां प्रश्न, एजेंट का हिंदी अर्थ क्या है? अभिकर्ता, राजदूत, कार्यवाहक या सलाहकार। तो साथियों, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिकर्ता। 17वें प्रश्न पर चलते हैं। अंगार सिर पर धरना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मुसीबत मोल लेना, अत्यधिक दुख सहना, सही न्याय ना होना, जब बोझ बढ़ना। ठीक है, तो साथियों दूसरा अर्थ बिल्कुल सही है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, अत्यधिक दुख सहना लोकोक्ति का अर्थ है। ठीक है, और लोकोक्ति क्या थी? अंगार सिर पर धरना। तो साथियों अभी चलते हैं हम 18वें प्रश्न पर। ठीक है, और 18वें के बाद 19वें पर भी जल्दी चलेंगे। तो 18वें प्रश्न पर है हम, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कठिन कार्य, सदा एक ही हालात में रहना, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना, या काम करने ना आना तो बहाना ढूंढना। साथियों तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। 19वां प्रश्न है, मेंढकी को जुकाम होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो साथियों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नष्ट होना, रिश्वत लेना, जी ललचाना, या अनहोनी होना। तो साथियों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम 20वें प्रश्न पर, जहाँ पर स्वर्ण शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। स्वर्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कंचन, हेम, हिरण्य या कुंतुल। तो साथियों जो नहीं है वो है कुंतुल, बाकी तीन सही हैं ऊपर वाले, लेकिन नहीं पूछा था इसलिए हमारा चौथा विकल्प सही है। तो साथियों आगे पूछा गया, गोधूली शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? गोधूली का। ठीक है, तो गोधूली शब्द देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन है दिवसावसान, दूसरा है दिनांत, तीसरा है शाम, चौथा है जे सभी। मतलब ऊपर वाले सभी सही हैं। तो साथियों हमारा ऑप्शन जो है वो जे सभी, चौथा विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त संध्या भी शाम को कहा जाता है, और आपने भूलना नहीं है, गोधूली शब्द जो है वो शाम, इवनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है शुद्ध हिंदी में। ठीक है, आगे हमारे पास 22वां प्रश्न है साथियों, देखते हैं जरा। 22वां प्रश्न है, डिविडेंड का हिंदी अर्थ क्या है? हानिकारक, लाभांश, कनिष्ठ, आगामी। तो साथियों दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है, लाभांश। ठीक है, 23वें प्रश्न पर चलते हैं। उधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो शाम संग को इरादे ईश। तो ये तो वही पंक्ति है जहाँ पर उद्धव गोकुल जाते हैं संदेश लेकर कृष्ण का, कि कृष्ण मथुरा में ठीक ठाक है, और यही संदेश लेकर उद्धव पहुंचते हैं गोपियों के पास। तो वहीं अपना योग विद्या का प्रचार करना शुरू कर देते हैं उद्धव। ठीक है, तो गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं कि ये योग विद्या हमारे किसी मन में नहीं बैठेगा, हमने तो, हमारे पास एक ही मन था, वो श्री कृष्ण जी ले गए हैं। ठीक है, तो ये भ्रमर गीत में से अवतरित की गई पंक्ति है और इसको लिखा है सूरदास जी ने। ठीक है साथियों, तो इसमें अलंकार कौन सा है? विभावना, उपमा, रूपक, मानवीकरण। तो साथियों मानवीकरण अलंकार है। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मन एक स्वाभाविक कह लें, नेचुरल चीज़ है। ठीक है, उसको पकड़ नहीं जा सकता, तो मानवीय भावनाओं का यहाँ पर कर दिया है आरोप। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24वां प्रश्न है, मेरा मन अनत कहाँ सुख पाव, जैसे जड़ी जहाज को पंछी फिरे जहाज पे पावे। तो साथियों ऑप्शन क्या है? विभावना, उपमा, रूपक, मानवीकरण। तो साथियों दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, जहाँ पर दूसरा उपमा अलंकार है, क्योंकि जहाँ आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर सा, सम, समान, से, सी जैसे शब्द नहीं लगा है, लेकिन हाँ जैसे शब्द प्रयोग हुआ है, तो समझ आइए कि जहाँ पर एक की तुलना दूसरे के साथ की जा रही है। जैसे जड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज। ठीक है, जहाज की तुलना पंछी से की जा रही है। तो आगे चलते हैं 25वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रक छंद नहीं है? नहीं है ये पूछा गया, याद रखिएगा। गीतिका, चौपाई, हरिगीतिका, स्वया। तो साथियों ये जो स्वया छंद है
ये वार्णिक छंदों में आता है साथियों, और बाकी 3 जो हैं सममात्रिक छंद हैं। ठीक है, आपको बता दूं साथियों कि गीतिका में 26 छंद आते हैं, माफ़ करिएगा 26 मात्राएं आती हैं। ठीक है, चौपाई में 16 और हर गीतिका में आती हैं 28। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। और सवैया में वार्णिक छंद है, जो वर्णों की संख्या जहाँ पर की जाती है उसकी काउंटिंग की जाती है। इसके अतिरिक्त साथियों अगला प्रश्न हमारे पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। प्रायवाची शब्द समानार्थक शब्द में आते हैं। मृगेंद्र का समानार्थक शब्द कौन सा है? हिरण, बाघ, गीदड़, शेर। तो साथियों मृग लगा हुआ है तो बहुत सारे बच्चे जहाँ पर गलत कर सकते हैं, हिरण पर टिक लगा देंगे, लेकिन नहीं, मृगेंद्र जहाँ शेर को कहा जाता है। ठीक है साथियों, 27वां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है ये भी, छंदों के अनुकूल। छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहते हैं? यति, गति, तुक, तुकांत। साथियों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। मैंने चौथे पर गलती से थोड़ा सा लग गया है, देख लेते हैं इसको। तो तीसरा बिल्कुल सही है, तुक कहते हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा। आगे हमारे पास 28वां प्रश्न है, बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे ये प्रश्न। कनिष्ठ शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कनिष्ठ को सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या इन्फीरियर। तो साथियों ये कनिष्ठ शब्द को कहते हैं जूनियर। ठीक है साथियों, और इसके अतिरिक्त साथियों ये सीनियर को क्या कहते हैं? वरिष्ठ कहते हैं साथियों। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ जहाँ पर, अभी आपको मैं होमवर्क देने वाला हूँ, देख लेते हैं फिर कमेंट में कौन करता है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर, ये दोनों का हिंदी अर्थ जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले टाइप करेगा अपना उत्तर, उसको हम पिन कर देंगे उसका जवाब। ठीक है साथियों, तो 29वां प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं। मनुज शब्द का विलोम क्या है? मनुज शब्द का विलोम क्या है? मनुष्य, मानव, इंसान या धनुज। तो साथियों ऑप्शन है धनुज। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन है धनुज, चौथा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न, मौजा शब्द का पर्यायवाची क्या है? देहात, ग्राम, गांव या ये सभी। तो मौजा शब्द साथियों ये इसका अर्थ जो होता है गांव। ठीक है, तो ये तीनों सही हैं, चौथा विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है, चौथा ये सभी। ठीक है, मौजा शब्द याद रखिएगा। तो ये होगी आज की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करवाइए हमारे चैनल को, और तैयारी करते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि रेस बहुत ज़्यादा है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, शुभकामनाएं आपके लिए।